अगर लिखना है, अगर प्यार में पढ़ना ही है तो तुलसी की तरह पढ़िए ना, जिस तुलसी ने अपनी पत्नी के मोह में सावन और भादों की उफान मारती हुई नदी पार कर ली। कोई नाव नहीं मिली, आधी रात के समय मुर्दे पर बैठे और मुर्दे के पर बैठने के साथ उन्होंने नदी पार की और नदी पार करके जब पत्नी के पास पहुंचने की कोशिश की, कोई रास्ता नहीं मिला तो ऊपर पीछे दीवार से खिड़की के रास्ते चढ़ते हैं और सांप को पकड़कर और पहुंच जाते हैं अपनी पत्नी तुलसी जो रत्नावली के पास, और रत्नावली से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आप लिखोगे नहीं, आप पढ़ोगे नहीं, ड्रम पर आप मुस्कुराओगे, आप तो नीली वाली पीली वाली के चक्कर में पड़े रहते हो। आपको यह लगता है कि अरे 1 साल हो गया लगातार उससे बात चल रही थी, लगातार उससे मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें हो रही थी, लेकिन नीली वाली ने तो बात ही करना बंद कर दिया। पेपर का टाइम है, कैसे पढ़ाई करूंगा, मेरा जीवन बेकार हो गया, मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं है। यही जगह पर गलत काम करते हो। आप सोचिए, आपके माता और पिता ने यही ड्रीम देकर आपको मंगलायतन यूनिवर्सिटी में भेजा था। आपके अपने जो ड्रीम थे, सपने थे कि आप बीटेक एमटेक कर रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आपका ड्रीम क्या यही था? दम घोट दोगे, 2 मिनट में घोट दोगे। मैंने बिगड़ते हुए तमाम युवाओं को देखा है, बिगड़ते हुए तमाम साथियों को देखा है, 2 पल में, पल भर में वो रास्ता भटक जाते हैं, रास्ते से इतर हो जाते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए नीली और पीली वाले के चक्कर में कभी मत पड़ो। अपने आप को बनाओ, अपने आप को तैयार करो और फिर अपने जीवन को सुधारने का काम करो। हाँ, मैं आपको चैलेंज ये देता हूं, अगर आपको पढ़ना है, आपको अगर बनना है तो डॉक्टर कुमार विश्वास की तरह बनिए ना। लिखिए ना कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर इस धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। इस बात को लिखिए, गीत, कविताएं, कहानी लिखिए, डॉक्टर कुमार विश्वास की तरह कुछ लिखने की कोशिश करिए और देखिए ना, सैकड़ों तालियां आपके लिए बजेंगी। इसी बेंचेस पे, इसी सीटे पे तमाम ऐसे बहुत सारे मंगलायतन के पास आउट छात्र और छात्राएं जो देश और विदेश में नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं, यहीं पर आपकी तरह साधारण तरीके से बैठे थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया में रोशन करना है, मंगलायतन यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया में पहुंचाना है। इसलिए उन्होंने तय किया और तय करने के बाद अपने कैरियर को बहुत अच्छी तरह से ले जाने का काम किया और फिर अपना नाम करते करते इस यूनिवर्सिटी का नाम किया। आपको मौका है, अभी तो आप कैफे में बैठ जाते हैं, अभी तो आप कैंटीन में बैठ जाते हैं, अभी तो पुस्तकालय में बैठ जाते हैं, तमाम जगहों पर बातचीत करते हैं, लेकिन उस बातचीत में आपकी राष्ट्रीयता होनी चाहिए, उस बातचीत में आपके कैरियर की, उस बातचीत में आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीजें होनी चाहिए। बातचीत का लम्हा, बातचीत की बातें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन अभी आपको बनना है। अगर लिखना ही है तो लिखिए ना, है नमन उनको कि जो देह को अमृत देकर इस जगत में सौर की जीवित कहानी बन गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े, और 4 पंक्तियां भी देश की याद नहीं है, गिर पड़े और आसमानी हो गए। याद करिए, लिखिए, तब किसी के प्यार में पड़ेंगे तो आपका प्यार सफल होगा, नहीं तो भटक जाओगे, कैरियर असफल हो जाएगा और आप डगमगा जाओगे। अगर लिखना है, अगर प्यार में पढ़ना ही है तो तुलसी की तरह पढ़िए ना, जिस तुलसी ने अपनी पत्नी के मोह में सावन और भादों की उफान मारती हुई नदी पार कर ली। कोई नाव नहीं मिली, आधी रात के समय मुर्दे पर बैठे और मुर्दे के पर बैठने के साथ उन्होंने नदी पार की और नदी पार करके जब पत्नी के पास पहुंचने की कोशिश की, कोई रास्ता नहीं मिला तो ऊपर पीछे दीवार से खिड़की के रास्ते चढ़ते हैं और सांप को पकड़कर और पहुंच जाते हैं अपनी पत्नी तुलसी जो रत्नावली के पास, और रत्नावली से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो तुलसी की पत्नी रत्नावली कहती हैं, अरे इस हाड़ मांस के लिए, इस शरीर के लिए जो निर्जीव है, जो खत्म हो जाएगा, जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी कोई आयु नहीं है, जो आज नहीं कल नहीं जाना ही जाना है, उसके लिए तुम कर रहे हो। अरे तुलसी, तुम्हें करना ही है प्यार तो अपने टारगेट से करो, तुलसी तुम्हें करना ही है प्यार अपने लक्ष्य से करो,
तुलसी, अगर तुम्हें प्यार करना है तो राम से करो, जो राम तुम्हारा उद्धार करेंगे, जो राम तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। तुलसी ने वही सब कुछ छोड़ा, रत्नावली से कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और वहीं से चल पड़े। और चलते चलते तुलसी ने दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस लिखा और गोस्वामी तुलसीदास बन गए। प्यार की परिभाषा, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आप उस रास्ते को बनाने का काम तो करिए। आप गोस्वामी तुलसीदास नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनकी तरह थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश तो करिए। ऐसा नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा उसके बाद अध्याय पूरा हो गया। थोड़ा सा आप लिखिए। आज नए नए लड़के, नए नए यूथ के बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं जो लिखने का काम कर रहे हैं। अगर लिखना ही है आपको ना, और पढ़ना ही है, सोचना है, तो लिखना है अगर आपको, तो आप लिखिए। अगर लिखना है तो पापा के संघर्षों का काम लिखो। अगर लिखना है तो पापा के संघर्षों का काम लिखो। अगर लिखना है तो मां के मुश्किल वक्त का इम्तिहान लिखो। अगर लिखना है तो पापा के संघर्षों का काम लिखो। अगर लिखना है तो मां के मुश्किल वक्त का वो इम्तिहान लिखो। अरे नीली पीली वाले के चक्कर को छोड़ो, नीली पीली वाले के चक्कर को छोड़ो। अरे लिखना है तो खुद का स्वर्णिम इतिहास लिखो, लिखना है तो खुद का स्वर्णिम इतिहास लिखो, लिखना है तो खुद का स्वर्णिम इतिहास लिखो। रुको जरा, भी बाकी है। अरे दुनिया तुम पर नाच करे, दुनिया तुम पर नाच करे, ऐसा प्यारा सा पैगाम लिखो, ऐसा प्यारा सा पैगाम लिखो, ऐसा प्यारा सा पैगाम लिखो। और मंगलायतन यूनिवर्सिटी दुनिया तक छा जाए, ऐसा गौरवशाली इतिहास लिखो, ऐसा गौरवशाली इतिहास लिखो, ऐसा गौरवशाली इतिहास लिखो। तो लिखने की अगर कोशिश करेंगे, राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ अगर जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका इतिहास गौरवशाली होगा। मैं यहाँ युवा शक्तियों को देख रहा हूं, आपकी आंखों की चमक को देख रहा हूं, आपके आंखों के उस चमक को देख पा रहा हूं जिसमें मैं देख रहा हूं कि आप सबके अंदर तमाम ऐसे आगे की पंक्तियों में बैठे हुए, पीछे तो थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आगे की पंक्तियों में उन्होंने मन में ये ठान लिया है, मन में ये निर्णय कर लिया है कि यहां से निकलने के बाद कुछ लिखूंगा, यहां से निकलने के बाद कुछ पढ़ूंगा और कुछ बनकर निकलूंगा। दोस्तों, अगर आपके अंदर, आपके मन के भाव के अंदर जीत का जुनून है, तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। कोई भी दुनिया की ताकत आपको अच्छा लिखने पढ़ने और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी स्टूडेंट हैं, उनमें करने के लिए आपको कुछ भी बाधाएं रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए। लेकिन आप लोगों का खून थोड़ा ठंडा सा लग रहा है, जरा भी हरकतें नहीं हो रही। क्या होगा देश का? नई पीढ़ी है, ऊर्जा की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान होना चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए। पीछे बैठे स्टूडेंट, इधर सामने, हाँ इधर देखो, देखो, जीत के लिए जुनून चाहिए। मैं देखता हूं, आप सबका जुनून देखना चाहता हूं आज मंगलायतन यूनिवर्सिटी का। ऐसा जुनून मारो कि लाहौर तक जाए, पूरी दुनिया तक, देश के कोने कोने तक आपकी आवाज जाए। जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए। अरे आसमां भी आएगा जमीन पर, बस आप सबके इरादों में जीत का गूंज चाहिए, आप सबके इरादों में जीत की गूंज चाहिए, आप सबके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। उस जीत के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आप बहुत बेहतर लिख पाएंगे, निश्चित तौर पर ऐसा कंटेंट जनरेट कर पाएंगे, ऐसे कंटेंट आप डेवलप कर पाएंगे जिसके माध्यम से मंगलायतन यूनिवर्सिटी का तो नाम होगा ही होगा, साथ ही साथ में आप आगे बढ़ने में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकेंगे। आप सबके रास्ते में तमाम मुश्किलें आती हैं, तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, तमाम ऐसी लगती हैं दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों को छोड़ दीजिए, क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। एक एक सेकंड जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जिन जिन शब्दों को बोल रहा हूं और जो जो शब्द मेरे से निकलते जा रहे हैं, जो जो टाइम मेरे से निकलता चला जा रहा है, वो टाइम लौटकर आने वाला नहीं है। इसलिए मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहां मिलता नहीं कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अगर आप लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तो निश्चित तौर पर
आप बहुत बेहतर, बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन मैं जान रहा हूं आज के जो छात्र हैं, युवा हैं, वो एक आंधी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं पूरा हाल खचाखच भरा हुआ है, सभी लोग बैठे हैं, सारे प्रोफेसर, सारे जो एचओडी हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार। आप सभी छात्रों के लिए बस 4 पंक्तियां कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आप सबके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आप सबके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है आप सभी ने मुट्ठी भर जमीन, उड़ने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है, उड़ने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। मंगलायतन यूनिवर्सिटी के इन छात्रों का अभियान ना रुकेगा, आए जिस जिस की हिम्मत हो, आए जिस जिस की हिम्मत हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ। कश्मीर के पहलगाम में अभी जो है 27 लोगों की मौत हुई है। वहाँ पर इतनी सेना होने के बावजूद भी, इतने बैरियर होने के बावजूद भी वहाँ से आतंकी जो है भारत में एंट्री कैसे कर रहे हैं? जी, उसमें जो आतंकी आए थे वो फौज की सेना के ड्रेस में आए हुए थे और कई दिनों से ट्रैक कर रहे थे। जिनको मरना ही है, जिन्होंने ये तय कर लिया है कि हम मरेंगे, तो वो कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी जगह जा सकते हैं। अगर आप कहीं किसी जगह पर कुएं में कोई गिरा हुआ है तो उसे बचाने की कोशिश करेंगे तो अपनी जान की परवाह होगी। लेकिन वो आतंकी मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। उन्हें ये था कि अगर पकड़े गए, मारे गए तो मर जाएंगे, लेकिन किसी भी तरह से हमें मारना है। तो जिसके सिर पर मौत है, जो मारने के लिए खुद आमादा है, तमाम तरह के षड्यंत्र करके, प्लान करके, फोर्स की ड्रेसेस पहनकर वो जब पहुंच रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए सीमा पार से, तमाम जगहों से, कई बार होता है कि कई बॉर्डर पर सिक्योरिटी नहीं हो पाती है, तो वो तमाम जगहों से निकल आते हैं और निकल कर जो है वो फिर करते हैं। और तमाम बड़े बड़े ऐसे देश हैं, देखिए अमेरिका है, हमला हुआ था, आप इजराइल है, कितने टेक्नोलॉजी से लैस ये सारे देश हैं, लेकिन फिर भी वो आतंकवाद को नहीं रोक पा रहे। तो इसमें जब तक पूरा वर्ल्ड यूनाइट नहीं होगा, पूरे विश्व के लोग एक साथ एक मंच पर आकर आतंकवाद को समाप्त करने का निर्णय नहीं लेंगे, तब तक ये नहीं होने वाला। आज जब इजराइल पर, रूस पर ये स्थितियां हो रही हैं, अमेरिका भी डर रहा है थोड़ा बहुत कि कहीं हमारे यहां भी ना आए, तो सभी ने इसकी भर्त्सना की। आज से 20 साल पहले तो लोग बोलते भी नहीं थे और कितनी घटनाएं लगातार हो रही थी। तो देखिए फोर्सेज है, हो सकता है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन हाँ, एक भी व्यक्ति मरता है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा।